नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए मार्च 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी का माह समाप्त हो चुका है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने, नया सवेरा लेकर आ रहा है। मार्च का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हैं। ये योग आपकी कुंडली में पूरे एक माह के लिए बनने जा रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बनता है उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों को भी मजबूत करते हैं और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भाव 6ठे, 8वें, 12वें भाव में भी बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़ता है, चुनौतियां बढ़ती हैं, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन, प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब प्राप्त होता रहता है। जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है और अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बने, लाभ के भाव में, धन के भाव में बने, तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है। और ऐसा ही दुर्लभ योग आपकी गोचर कुंडली में एक माह के लिए बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस चतुर्ग्रही योग का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 6 का अंक लिखा है तो आपकी कन्या राशि है और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि कुंडली के 7वें भाव में शुक्र और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव 6ठे भाव में हैं और 14 मार्च को 7वें भाव में आ जाएंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक बुध, शुक्र, सूर्य और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। देवगुरु भाग्य के भाव में है, मंगल दशम भाव में है, केतु लग्न में है और शनि सूर्य की युति 6ठे भाव में है। चतुर्ग्रही योग कैसे काम करता है, पहले इस बात को समझें। जिस भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा हो वो भाव कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। जिस भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए वो भाव कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। तो बुध, शुक्र, राहु और सूर्य के प्रभाव से आपकी कुंडली का 7वां भाव एक्टिवेट होगा और लग्न का भाव एक्टिवेट होगा, क्योंकि लग्न के भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। दूसरी बात, जब 4 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो चारों ही ग्रह एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ऊर्जा का ट्रांसफ़र करेंगे, तो चारों ग्रह मजबूत होंगे, चारों को बल मिलेगा। जब चारों ग्रह बली होंगे तो जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ बुध दशम भाव के और लग्न के स्वामी हैं तो लग्न और दशम का फल प्रदान करेंगे। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश भाव का फल प्रदान करेंगे। शुक्र भाग्य के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं तो भाग्य और धन का फल आपको प्रदान करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि सूर्य बुध दोनों ही अपने मित्र गुरु की राशि में हैं, शुक्र उच्च की राशि में हैं और राहु शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह की राशि में है। तो राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो रहे हैं।
इसके अलावा 14 मार्च को जब सूर्य आएंगे 7वें भाव में, तो सूर्य का अंश बल होगा 29 डिग्री और राहु का होगा 3 डिग्री। तो राहु और सूर्य के बीच इतना बड़ा अंतर होगा कि सूर्य पर राहु का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए अब समझते हैं कि इस चतुर्ग्रही योग का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना एक ऐसा महीना होने जा रहा है जो लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि मार्च के महीने में शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य के प्रभाव से शनिदेव अस्त हैं और जब शनि अस्त होंगे तो शनि जन्य जो कष्ट आपको मिल रहे थे, उन कष्टों से आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। अब छठे भाव में सूर्य हैं। सूर्य जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो ये जो गोचर काल होता है ये छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है। चूँकि शनि अस्त हो चुके हैं तो पंचम भाव से संबंधित जो अशुभ फल मिल रहे थे वो अशुभ फल समाप्त होंगे। अब जिन छात्रों ने कोई एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट देने में आने में बहुत देर हो रही थी, जिन छात्रों ने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया था, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही थी, ऐसी चीज़ें शनि के अस्त होते ही आप देखेंगे एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, वैकेंसी निकलेगी, या फिर आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब पांचवें भाव की चीज़ों में तेज़ी आएगी, गति आएगी। तो शनि क्या करते हैं, शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो पांचवें भाव की चीज़ों में देरी हो रही थी। अब पांचवा भाव लव रिलेशंस का होता है, शनि अस्त हो गए, सूर्य का प्रभाव बढ़ गया तो आपके रिलेशंस में मजबूती आएगी। संतान प्राप्ति की इच्छा अधूरी थी, देरी हो रही थी, संतान प्राप्ति होगी। कुछ छात्रों की शिक्षा छूट गई थी, अधूरी रह गई थी, उनकी शिक्षा पूरी होगी। तो इस तरह से शनि के अस्त होने से और सूर्य के छठे भाव में होने से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी बात, सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक थे, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और विदेश नहीं जा पा रहे थे, उनके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। सूर्य राजा हैं और 14 मार्च को आपके 7वें भाव में आ जाएंगे और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि शनि के कारण आपके व्यक्तित्व में, आपके मन में जो एक हताशा निराशा की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे, कार्यों में गतिरोध बना हुआ था, काम आपके अधूरे रह गए थे, या कोई काम आपने शुरू किया, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं आ गई। क्योंकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी और 8वां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है, परिवर्तन का होता है, कष्टों का होता है। तो आपको तरह तरह के जो कष्ट मिल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे, उन समस्याओं से आपको 14 मार्च के बाद राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर के जब लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपको 12वें भाव की चीज़ों से राहत दिला देंगे। यानी फालतू के खर्चे जो आपके बढ़े हुए थे, उन खर्चों में कमी आ जाएगी। अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, वो समाप्त होगी। मानसिक तनाव, चिंता समाप्त होगी। आपके अंदर एक नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। नए आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुध भी होंगे सूर्य के साथ और बुध दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो आपके कार्यों में जो गतिरोध बना हुआ था वह समाप्त होगा और आप नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जब अपने कार्यों को करेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। आपके राशि के स्वामी बुध
27 फरवरी से यहाँ पर आ चुके हैं 7वें भाव में। बुध अपनी नीच की राशि में है, लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पर आते ही बुध का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। कैसे? ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर दोनों की युति बन जाए तो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर बुध मीन राशि में नीच के हो रहे हैं, लेकिन शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और बुध शुक्र की युति बन रही है। दूसरी बात, जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, उस राशि का स्वामी, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो केंद्र के भाव में गोचर करे तो भी नीच भंग होता है। तो यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। जब नीच भंग राजयोग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में जितना भी संघर्ष चल रहा है, जितनी भी चुनौतियाँ हैं, वो सारे संघर्ष, वो सारे चुनौतियाँ समाप्त होती हैं और बहुत तेज़ी के साथ व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर बुध लंबे समय तक रहेंगे, मार्च में भी रहेंगे, अप्रैल में भी रहेंगे और लगातार बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध दशम भाव के स्वामी हैं, आपके करियर प्रोफेशन को बहुत तेज़ी के साथ आगे लेकर के जाएंगे। और चूंकि बुध के साथ सूर्य भी हैं, यहाँ पर मंगल भी हैं, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। बुध की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। आप जो भी फैसला इस समय लेंगे वो फैसले आपके सही होंगे। और चूंकि सूर्य का प्रकाश आपके लग्न पर पड़ रहा है, तो आप देखिएगा अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। करियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ दोनों ही देखने को मिलेगा। और चूंकि सूर्य के साथ हैं, सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। बिजनेसमैन जिनका विदेशों से व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, ऐसे जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इसमें शुक्र भी हैं और शुक्र भाग्येश हैं और 31 मई तक शुक्र 7वें भाव में रहेंगे। आपके लिए शुक्र प्रबल योग कारक होते हैं और भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी होकर के जब 7वें भाव में गोचर करेंगे तो 7वें भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी, भाग्य से 7वें भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी, प्रबल सपोर्ट मिलेगा आपको भाग्य का, क्योंकि भाग्येश केंद्र के भाव में है। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, राजयोग बनते हैं और राजयोगों का लाभ भी मिलता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होने चाहिए। अब बुध या शुक्र या सूर्य या राहु, ये चारों ही आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में इनकी क्या स्थिति है। अगर जन्म कुंडली में ये ग्रह मजबूत हुए तो फिर आपको पूरा पूरा लाभ प्रदान करेंगे। अब देखिए, शुक्र हैं धन के कारक और भाग्य के स्वामी होकर के, धन के स्वामी होकर के चौथे 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। व्यापार व्यवसाय में आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और व्यापार से, बिजनेस से आपको बहुत अधिक धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो धन भाव के भी स्वामी हैं। आर्थिक संकट जो आपका बना हुआ था लंबे समय से, वो आर्थिक संकट इस महीने मार्च के बाद समाप्त होने जा रहा है। मार्च अप्रैल में आपकी धन संबंधी समस्याओं को शुक्र, बुध और सूर्य तीनों मिलकर के हल करेंगे। और राहु यहाँ हैं, अचानक से धन लाभ करा देंगे। कहीं न कहीं से ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक चीज़ और है कि शुक्र गुरु में परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में है और गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं।
तो भाग्य से ही आपको चौथे भाव की चीज़ों की भी प्राप्ति होगी। यानी मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, चूंकि गुरु यहाँ पर 14 मई तक रहेंगे, तो आने वाले 2.5 महीनों में आपके घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, मन को शांति मिलेगी, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गुरु आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य के भाव में हैं। 7वें भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य से व्यापार व्यवसाय में उन्नति होती है। तो अभी तक आपके भाग्य में, आपके व्यापार व्यवसाय में जो गतिरोध बना हुआ था वो समाप्त होगा, बिजनेस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो नौकरी में आपको सफलता भी मिलेगी। और चूंकि 8वें भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, मेडिकल है, सर्जरी है, या गेम्स है, स्पोर्ट्स है, या इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, या फायर रिलेटेड एरियाज़ हैं, या जो लोग डिफेंस के क्षेत्र में हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, जो लोग पुलिस विभाग में हैं, जो लोग रक्षा सेनाओं में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का गोचर 10वें भाव में होना उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति, धन लाभ, गवर्नमेंट का सहयोग, ये सब दिलाने वाला होगा। चूँकि मंगल 10वें भाव में जब गोचर करते हैं तो दिग्बली होते हैं और कुल दीपक राजयोग बनाते हैं। अब अगर आप मंगल आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हुए तो ये समय ऐसा होगा जो कि आपके कार्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वां भाव होता है परिवर्तन का। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 8वां भाव सीक्रेसी का होता है, गोपनीयता का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। आप अपने कैरियर प्रोफेशन से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित, अपने जो भी प्लानिंग्स हैं आपके अंदर, कैसे आप अपने व्यापार व्यवसाय को ग्रो करेंगे, किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, किस तरह से आप धन का निवेश करेंगे, इन सब चीज़ों को किसी से भी भूल करके शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी दशम में बैठा हुआ है और 8वां भाव गोपनीयता का होता है, सीक्रेसी का होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जबरदस्त लाभ देंगे आपको मंगल। अब ये मार्च की एनालिसिस में कर रहा हूँ, मार्च का विश्लेषण कर रहा हूँ आपके, तो ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ अच्छा अच्छा वही बता दूँ और जो ख़राब है, जो अशुभ फल है वो ना बताऊँ, ये तो बात ठीक नहीं होगी। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा जिस चीज़ को लेकर के आपको सावधान रहना है। जो अशुभ फल आपको मिल सकते हैं इस पर भी ध्यान देना है। देखिए, सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है, 7वां भाव होता है आपका दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन में ग्रहण योग बन रहा है, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी, कोई भ्रम की स्थिति बन सकती है, या आप अपने ईगो के कारण अपने जीवन साथी को हर्ट कर सकते हैं। आप अपनी ही बात कहना चाहेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। इस चीज से आपको बचना है, एक बात। दूसरी बात, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। शुक्र राहु की युति है, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। राहु डीप अफेक्शन को शो करते हैं और राहु लीगल इलीगल नहीं जानते हैं। तो अनैतिक संबंध बन सकते हैं, नए रिलेशंस बन सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन सकते हैं, या प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है जिसके कारण आपकी सोशल इमेज में कमी आ सकती है। इन सब बातों को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। राहु है 7वें भाव में, जो कि व्यापार का होता है। व्यापार में छल कपट की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण कानूनी अड़चन भी आ सकती है, धन हानि भी हो सकती है। इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। 7वां भाव पार्टनरशिप को शो करता है। बिजनेस पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। और चूंकि लग्न पर राहु की दृष्टि है, मानसिक तनाव और चिंता और भ्रम भी बढ़ सकता है, सावधान रहिएगा। योगा मेडिटेशन कीजिएगा। और चूंकि बुध राहु की युति है, तो
तो कोई गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। ज़्यादा सोचने से आपको बचना है। तो आप मार्च के महीने में सूर्यदेव की आराधना करें और साथ ही साथ प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के बाद बुध, शुक्र और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।